यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर इसी जन जागरण की कड़ी में देश की प्यारी जनता को जो गहरी नींद में सोई उसको पुनः जगाने की एक कोशिश मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कर रहा हूँ। मैं देश की प्यारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छे दिन 107 रुपये पेट्रोल का भाव, डीजल 100 से पार, महंगाई चरम पे, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, और फिर भी देश की अधिकांश जनता कहती है कि मोदी बहुत ही एक सक्षम नेता और देश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की जनता के सब्र का जो इम्तिहान जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार बार बार लेने की कोशिश कर रही है, तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, जिस दिन देश की जनता की सब्र का जो बांध टूटेगा तो मोदी जी को ये भूलना नहीं चाहिए कतई कि इतना बड़े प्रलय आ जाएगी कि आप जब तक संभलोगे तब तक सारा राजनीतिक खेल बिगड़ चुका होगा। अगर गरीब का बेटा देश की जनता के प्रति इतनी बढ़िया सोच रखता है तो धिक्कार है ऐसी गरीबी का सार्वजनिक मंचों पर रोना रोकर जो आदमी आज सत्ता के शीर्ष पर बैठा है और उसको जरा भी इतनी नैतिकता नहीं कि वो देश की जनता जो आज महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, आज चाहे बिल्डिंग मटेरियल के रेट हो, चाहे लोहे के रेट हो, सीमेंट के रेट हो, पेट्रोल के हो, गैस के हो, खाने पीने की चीज़ों के हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति जैसे व्यापार करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में प्रवेश हुई थी, ठीक उसी प्रकार आज मोदी एंड कंपनी भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ सत्ता में बैठकर शायद देश को बंधक और गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता का जब तक इस देश की जनता के रगों में सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह जी जैसे, चंद्रशेखर राजगुरु जी और सुखदेव जी जैसे, अशफाक उल्ला खान जी जैसे महान क्रांतिकारियों का खून तब तक इस देश की आम जनता के रगों में दौड़ता है तो उसको गुलाम बनाना तो बहुत दूर की बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्रांति निश्चित है। अब धीरे धीरे जनता में आक्रोश जरूरी की आग की भांति फैला हुआ है। जब तक मोदी जी को कतई ये गुमान नहीं होना चाहिए कि आप जब तक जियोगे इस देश के सत्ता पर हमेशा आपका बीज रहोगे। पता नहीं कितनी सरकारें आई, कितने तानाशाह आए, कितने तानाशाह प्रवृत्ति के लोग देश पर शासन करके चले गए, लेकिन देश की बेचारी प्यारी ईमानदार निर्भीक और देशभक्त जो जनता है, बार बार उसने सत्तासीन पार्टियों पर, देश के शीर्ष नेताओं पर इसलिए विश्वास किया कि शायद उनकी शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई आएगा और उनके हकों की लड़ाई लड़ेगा। अरे मैं ये आपको मोदी जी बताना चाहता हूँ कि वोट तो देश की जनता ने दिए हैं आपको, और नीति और नियम आप पूंजीपतियों के लिए कायम कर रहे हो, तो आपको कितने पैसे की भूख है। शायद गरीबी का रोना रोकर आप जब सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए तो आपको इतना भी देश की आम जो गरीब जनता है, जो कोरोना रूपी महामारी से तो शायद उनका जीवन बच गया, लेकिन आपने भी ये ठान लिया कि जो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, जो देश की जनता है, कोरोना ने भले उसको बख्श दिया लेकिन मैं महंगाई के आड़ में उनको बख्शूंगा नहीं। तो शायद आपका तो घालमेल यही है कि पूंजीपतियों के साथ आपको जितने रुपए जब चाहिए आपने तय कर रखा है। धीरे धीरे शायद आप इस बात की ओर भी बढ़ेंगे
कि वोटिंग और इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सत्तासीन सत्ता के शीर्ष पर हैं। आप चाहे जैसा जनता है देश की जनता के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमने भी जब से वोट डालना शुरू किया है तब तक, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, देश की जनता की भांति हमने भी सबको वोट दिया है। लेकिन इस प्रकार का जो व्यवहार देश की जनता से एकदम दोगला व्यवहार जो सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो उनको ये कतई नहीं बोलना चाहिए कि उस परमपिता परमात्मा की जो न्याय की जो उसकी तराजू है, उसको वक्त रहते अगर आप नहीं संभले तो न्याय करते वक्त परमात्मा ये कभी नहीं देखता कि किसने सत्ता के नशे में अच्छा किया या बुरा किया। अगर बुरा किया है तो उसका परिणाम आपको निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा तो शायद आप जैसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने देश का एक जनता का भ्रम तोड़ दिया कि कोई अच्छा करने वाला भी आएगा। मनमर्जी आप पता नहीं कहाँ बैठ के क्या नीतियाँ किसके लिए बनाते हैं। जो जिन आप शीर्ष कंपनियों को, देश की जो पेट्रोलियम कंपनी है, पेट्रोल की है, डीजल है, बड़े बड़े लोहे के कारखाने, सबके लिए नीति को आपको उनके लिए और उनको ये खुली छूट दे दी कि जितना मर्जी मेरे राज में देश की जनता को लूटा जा सकता है, आप लूटो। कोई विरोध करेगा तो उसको हम देखेंगे। लेकिन मैं मोदी जी, देश की प्यारी जनता की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ एक आह्वान करता हूँ कि शायद हम परमपिता परमात्मा से ये कोशिश करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। जिस देश की जनता ने आपको शीर्ष पद पर बैठाया, आप उसकी लाज रखते हुए देश की जनता के लिए अमन चैन कायम करें, महंगाई से उनको निजात दिलाएं, और कम से कम आप उनके रक्षक ना बन सके तो कम से कम भक्षक बनने का काम तो आप कतई ना करें, वरना एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार आप पूर्व में देखेंगे कि जिसने भी पूरी दुनिया में देश की जनता के साथ अत्याचार किया तो उनका क्या हाल हुआ। मैं एक देश का आम नागरिक होने के नाते और एक पार्टी का मुखिया होने के नाते, मेरी केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार, जिसका नेतृत्व शीर्ष पद पर मोदी जी कर रहे हैं, उनको पुनः अपील करता हूं कि आप महंगाई को बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास करें, युवाओं के लिए आप रोजगार के अवसर पैदा करें, और जो देश के युवा जो ताकत है, बहुत ही प्रतिभावान, उनके भविष्य को देखते हुए आप उनके लिए अच्छे नीति और नियम बनाएं। और जो भी अन्नदाता का जो मांग है, जो 11 महीने के लगभग जो उनका आंदोलन चला हुआ है, आप इस दिशा में विशेष जोर देकर कदम उठाएं कि देश के अन्नदाता के साथ न्याय ना हो, और व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए सुशासन कैसे स्थापित हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। इसी के साथ आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद।